A train moving at a speed of 220 meter per second towards a stationary object emits a sound of frequency 1000 Hz. Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo. The frequency of the echo as detected by the driver of the train is. तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है कितने वेलोसिटी के साथ, 220 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड दिया आपको 330 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो आपका साउंड निकला वो रिफ्लेक्ट होके अगेन इसी ड्राइवर को सुनाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर सेम, राइट। तो इसका जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितना एमिट किया उसने, 1000 हर्ट्ज। अगर आप लोग डॉपलर इफेक्ट यूज़ करोगे तो हमें पता है इफ़ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर सेम एंड if the surface from which sound wave is getting reflected back is at rest, in that case n dash can be written as n into v plus v naught divided by v minus vs। तो n कितना है 1000। अभी इस केस में v naught एंड vs दोनों सेम ही है ना, तो 330 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 220, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू ये कितना होगा 550 डिवाइडेड बाय क्या 110, 0 0 चला गया, 11 इंटू 555, तो ये आ जाएगा 5000 हर्ट्ज। तो 5000 हर्ट्ज मीन्स ऑप्शन बी इज अ